हे गाइस, वदीप चैटर्जी, स्वागत कीजिए मुझे आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एडू में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन प्लस पूरा फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखते हैं, चलिए 4.4 में क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर 4 क्लास 10 एनसीईआरटी से हम लोग बनाएंगे हर चीज़। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3, 4.2, 4.1, चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1 एनसीईआरटी फुल सॉल्यूशन, फुल इंट्रोडक्शन, फुल एक्सप्लेनेशन। वीडियो के लिंक मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर सब चीज़ का लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग चेक कीजिए, सबका वीडियो देखिए। जो डाउट आ रहा है पर्टिकुलर आप डाउट उस कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अलग से डाउट वीडियोस भी बनाता हूँ, व्यूज़ इरेस्पेक्टिव ऑफ द व्यूज़, जैसे कम व्यूज़ भी आए, किसी एक दो का भी डाउट है तो मैं उसको बनाता हूँ, तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.4 में। इसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि नेचर बताने बोलता है रूट्स का, कि बताओ रूट का नेचर क्या है। ऐसा कुछ इक्वेशन दे देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बोलेगा इसका नेचर क्या है, नेचर बताना है। तो नेचर कैसे बताएंगे, नेचर का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ रूट्स का मतलब क्या है, ये सब चीज़ के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो रूट्स के बारे में बात कर रहा है ना, वो ऐसा कुछ रूट्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये रूट्स के बारे में बात कर रहा है, मतलब रूट्स वो वाला रूट्स है। रूट्स मतलब एक्स का वैल्यू को रूट्स बोलते हैं, एक्स का वो वैल्यू को रूट्स बोलते हैं जो इसको सॉल्व करने पे आता है। जो आता है ना रूट्स, उसको यहाँ पे पुट करने पे ये सेटिस्फाई कर देगा, जीरो दे देगा। मतलब जब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं या स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं, और जब हम लोग एक्स का वैल्यू निकलता है, वो एक्स का वैल्यू ही रूट्स होता है। ठीक है, ये आप लोग सुने होंगे पहले 9 में कि रूट्स बोलते हैं या जीरोस बोलते हैं। या भी मैंने भी इस चीज़ का जिक्र पॉलिनोमियल्स वाले वीडियोस में किया था कि रूट्स रूट्स मतलब ही जीरोस होता है, और यही एक्स का वैल्यू होता है। मतलब जो सॉल्व करके एक्स का वैल्यू आता है ना, वो वैल्यू ही वही होता है, रूट्स, जीरोस, एक्स का वैल्यू, जो भी बोलिए आप। ठीक है, तो वो एक्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब नेचर क्या होगा उसका, वो पूछ रहा है। ठीक है, मतलब सही में कुछ रियल नंबर आएगा तो 2 वैल्यू आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमको पता है, क्योंकि 2 डिग्री है तो वैल्यू 2 आएगा। अब वो जो 2 वैल्यूज़ आएंगे, वो 2 वैल्यूज़ सेम होंगे कि 2 डिस्टिंक्ट होंगे, कि आएगा ही नहीं। मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर में आ जाएगा, जो कि क्लास 11 में पढ़ना है। मतलब क्या एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहला बात, क्या एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक आंसर तो ये होगा कि नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा चीज़ एग्जिस्ट करेगा ठीक है, करेगा और इक्वल देगा। मतलब दोनों जो एक्स का वैल्यू आएगा दोनों सेम हो जाएगा, ये भी हो सकता है, इक्वल देगा। और तीसरा चीज़ क्या हो सकता है कि एग्जिस्ट करेगा और डिस्टिंक्ट रूट देगा। ठीक है, इतना चीज़ होगा। तो ये हम लोग सॉल्व करके पता कर सकते हैं, बट डायरेक्टली करेंगे। कुछ ट्रिक्स है, कुछ तरीका है फास्ट निकालने का, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे थे, हम लोग ये देखे थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में होता है, ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में होता है। इसमें जो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़े थे एक्स का वैल्यू निकालने के लिए या फिर रूट्स निकालने के लिए, वो ये था -b + -√b² - 4ac और बाय 2a। ठीक, ये था। अब इसमें जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, जो अंदर में है, ये वाला b² - 4ac, कौन सा, b² - 4ac। इसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि d मतलब होता है क्या, डिस्क्रिमिनांट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट। इस b² - 4ac को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d से। तो अगर ये b² - 4ac, खाली रूट वाला नहीं, सिर्फ अंदर वाला चीज़, इसको हम लोग अगर अलग से निकाल ले और वो अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए पहला कंडीशन में, इसको अलग से लिखते हैं। इसको समझ में आ गया, d मतलब ये होता है। अगर यही d ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब b² - 4ac निकाल रहे हैं, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब रूट एग्जिस्ट करेगा, रियल रूट होगा। एग्जिस्ट करेगा मतलब रियल रूट्स होगा, और डिस्टिंक्ट भी होगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग 2 आएगा, 2 आंसर आएगा। ठीक है, अगर d इज लेस देन 0 हो जाए, d इज लेस देन 0 हो जाए, तो भी रियल, तो ये नो रियल रूट्स होगा। मतलब तो कॉम्प्लेक्स रूट्स दे देगा, नो रियल रूट्स। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम यार, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मान लीजिए b² - 4ac लेस देन 0 आ गया, मतलब नेगेटिव आया, मतलब इस रूट के अंदर कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगा, और नेगेटिव वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट बोल देते थे। क्यों बोलते थे, क्योंकि आगे जाकर पता चलेगा वो, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, आगे जाके नहीं, अभी पता है आप लोगों को, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ये अभी पता है आप लोगों को। आगे जाके ये पता चलेगा कि रूट के अंदर जो नेगेटिव टर्म होता है उसको निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, आयोटा से, आई से। ठीक है,
तो वो सब बात का बात है। अभी क्लास 10 में क्या बोलना है कि अगर डिस्क्रिमिनांट मतलब डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर सॉल्व करके लेस देन 0 आ जाता है तो हम लोग सिंपल सा बात बोल देंगे कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरा चीज़ एक ही कंडीशन बचा कि डी इक्वल टू 0 आ जाए, तो उस केस में भी रियल रूट्स तो होगा, उस केस में भी रियल रूट्स होगा, रियल रूट्स, और साथ में इक्वल भी होगा, मतलब दो जो रूट आएगा वो इक्वल होगा। यहाँ पे रियल रूट और डिस्टिंक्ट आ रहा है, यहाँ रियल रूट और इक्वल आ रहा है। क्या दिख रहा है नीचे तक? सही है। तो आपको याद क्या क्या रखना है? याद ये 3-4 चीज़ रखना है बस। इस चैप्टर मतलब इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आने वाला। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। ये था हम लोग का फॉर्मूला। रूट के अंदर जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, डिनोट करते हैं डी से। इस डी को अगर हम लोग निकालते हैं और वो ग्रेटर देन 0 आ सकता है, लेस देन 0 आ सकता है, या इक्वल टू 0 आ सकता है। अगर लेस देन 0 आ गया डी तो उसको बोलेंगे अब आगे कुछ नहीं हो सकता है, इसका डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। या फिर बोलेंगे नो रियल रूट्स आ ही नहीं रहा है। या फिर बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स, अगर आप थोड़ा सा एडवांस देखना चाहते हैं, बट मत लिखिए उसको, लिखिए नो रियल रूट्स या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों में से कुछ एक लिखिए। कब? जब डी लेस देन 0 आ जाए। अब बचा दो कंडीशन, एक बार डी ग्रेटर देन 0, एक बार डी इक्वल टू 0, दोनों आ सकता है। दोनों केस में जो रूट होगा वो नो रियल रूट नहीं बोलेंगे, वो रियल रूट है, वो होगा, कुछ आंसर आने वाला है। अब जो आंसर आएगा वो दो अलग अलग आएगा कि सेम सेम आएगा, ये सवाल उठता है। तो दो जो आंसर आएगा वो अगर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब डी ग्रेटर देन 0, मतलब अगर डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रियल रूट भी होगा और अलग अलग आंसर आएगा। और अगर डी इक्वल टू 0 आ जा रहा है तो जो आंसर आएगा वो रियल तो होगा ही, बट जो आंसर आएगा ना वो सेम सेम आने वाला है। जैसे x इक्वल टू 1/2, एक और 1/2, दोनों 1/2, प्लस माइनस भी नहीं। और अगर प्लस माइनस प्लस 1/2 आ रहा है, एक माइनस 1/2 आ रहा है, उस केस में उसको डिस्टिंक्ट ही बोलेंगे। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट रूट्स क्वेश्चन में समझ में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। इतना पहले नोट डाउन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक हो गया? ये सब चीज़ को अभी हम लोग साइड में लिख लेते हैं। क्या क्या फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, बोलिए मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ। क्या जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इस जगह कि d का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये d अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो क्या होता है? तो होता है रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब जो रियल तो होगा ही, रियल नंबर में आएगा रूट्स, और अलग अलग दो आएगा। दूसरा चीज़, अब इक्वल टू 0 वाला बोल देते हैं पहले। d ग्रेटर देन 0, इसमें भी रियल रूट्स बट इक्वल रूट्स, मतलब इसमें भी रियल नंबर में ही रूट्स आएगा, जो आंसर आएगा रियल नंबर में आने वाला है, बट दोनों इक्वल इक्वल आएगा। और थर्ड वाला मेरा क्या है कि d इज़ लेस देन 0, इसमें हम लोग बोल देंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और यहाँ पे बोल सकते हैं रूट्स, क्लास 10 के हिसाब से ये रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये गलत बात है, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट बोल के कुछ नहीं होता, एग्जिस्ट करता है, इमेजिनरी में करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में करता है, बट 10th लेवल में ये सही है। ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। 11th में आप देखिएगा तो आप बोलिएगा गलत बताए थे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट बोले थे, रूट्स तो एग्जिस्ट कर रहा है बट कॉम्प्लेक्स नंबर में कर रहा है। इसलिए सही बोलना क्या होगा ज़्यादा कि रियल रूट नहीं है भाई, रियल रूट नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट में, कॉम्प्लेक्स में रूट है इसका। ठीक है, तो अभी 10th के लिए तो ये सही है, बट ये हमेशा सही है, नो रियल रूट्स। और अगर बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स तो भी चलेगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा चलिए, इतना हम लोग समझ गए। अभी करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। बोला है कि नेचर बताइए क्या होगा रूट का, अगर एग्जिस्ट करेगा तो फाइंड देम। अगर एग्जिस्ट करेगा मतलब अगर ये होगा या तो ये होगा, तब एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको फाइंड भी करना है कि एक्स का वैल्यू होगा कितना। तो पहला का पहला करते हैं, सॉल्यूशन 1 का 1 करते हैं हम लोग। क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरा a कितना है 2, b कितना है -3 और c कितना है 5। निकालते हैं d मतलब क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि कितना होगा? b कितना है -3, उसका स्क्वायर कर देना है, -4, a कितना है 2 और c कितना है 5। कितना हो जाएगा देखते हैं। -3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 9 -40 आ रहा है। 9 -40 होगा कितना? 9 -40 होगा -31, मतलब जो d आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है, दैट इज d इज लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये लिखते हैं आंसर। ये हो गया पहला वाला। तो अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना भी नहीं है और निकाल भी नहीं सकते हैं अभी इस क्लास में।
तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। इसमें अब आगे कुछ नहीं करना है, आंसर हो गया, खत्म। बढ़ते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें अगर नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं आप लोग, समझ गए होंगे। हो गया, मिटाओ में से, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, सब क्लियर होते जाएगा, तीनों क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में आ जाएंगे। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 3, b कितना है, b है माइनस 4 रूट 3 और c है 4। ठीक है, ठीक है। d इक्वल टू होता कितना है, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं कितना, तो b का वैल्यू है माइनस 4 रूट 3, इसका स्क्वायर करना है माइनस 4ac, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 4, इसका स्क्वायर करते हैं। माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा भाई, 4 का भी स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा। फिर रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है। माइनस यहाँ करते हैं 16 3 कितना होता है 48, और यहाँ पे भी 16 3 कितना आएगा 48। तो 48 माइनस 48 कितना आ जाएगा 0, मतलब d कितना आ गया 0। मतलब यहाँ पे लिख देंगे दैट इज d इक्वल टू 0, रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट। और नेचर क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स एंड 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब 2 आंसर जो आने वाला है वो अलग अलग आने वाला है। तो यहाँ पे तो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हमको अभी और काम करना है, क्या इस पे, इसको सॉल्व करके निकालना है वैल्यू। तो निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। तो इसको मैं मिटाऊँ क्या, इस चीज़ को सॉल्व करने के जो 0 आया है इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 आ गया, इस चीज़ को हटा देते हैं यहाँ पे जो सॉल्व किए, क्योंकि सॉल्व आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अभी हम लोग निकालते हैं क्या, x का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई क्या 2a। ठीक है, सॉल्व करते हैं। माइनस बी का जगह में क्या लिखेंगे, माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आ चुका है 0, मतलब ये रूट अंडर 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसको हटाइए। तो प्लस माइनस भी लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस होगा भी किससे और माइनस होगा भी किससे। तो 2 इंटू ए कितना है 3, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 रूट 3 और बाई 2 3 जा 6, तो इसको काटते हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 2 रूट 3 बाई 3, मतलब x आ गया एक ही वैल्यू 2 रूट 3 बाई 3, बट था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब एक ही वैल्यू आ जाए तो उसी को 2 बार लिखना होता है, मतलब ये x 2 रूट 3 और फिर से 2 रूट 3 बाई 3। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों करेंगे ऐसा, आप लोग गुस्सा जाइएगा, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे क्या कि 4 रूट 3 यहाँ पे था ना, यहाँ पे हम ऐसा इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं क्यों ऐसा होगा, क्यों 2 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस 4 रूट 3 और प्लस माइनस, और यहाँ पे आ जा रहा है 0, रूट 0 का वैल्यू कितना, तो प्लस 0, और बाई क्या 2 इंटू 3 6, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। तो इसमें 2 होगा ना, एक बार होगा x इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस 0 बाई 6, और एक दूसरा आंसर होगा 4 रूट 3 माइनस 0 बाई 6। इसमें भी प्लस 0 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा, और इसमें भी माइनस 0 करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा, दोनों सेम आंसर आ गया। इसलिए बोलते हैं 2 डिस्टिंक्ट रूट आने वाला था ना इसमें। अच्छा 0 आया था, इक्वल टू 0 आया था, इक्वल रूट आएगा, सॉरी 2 इक्वल रूट्स आता। अरे बी स्क्वायर डी कितना आया था, देखिए यहाँ पे डी कितना आ गया था 0। डी इक्वल टू 0 में रियल रूट्स तो होता है बट इक्वल रूट्स होता है, डिस्टिंक्ट रूट नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है। डी इक्वल टू 0 में इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स आया, दोनों में इक्वल रूट्स आ गया, बहुत बढ़िया, चलिए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तगड़ा हो जाए कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 3, इसमें क्या है, इसमें है 2x स्क्वायर 1 का 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स 0। a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 2, b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है माइनस 6, और c दिया हुआ है कितना 3। ठीक है, वही करेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 3। सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 36 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 36 माइनस 24 कितना आएगा 6, और इधर 6,
तो हो जाएगा 12, मतलब प्लस में आ रहा है, मतलब d इज़ ग्रेटर देन 0, दैट इज d इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब इक्वल रूट्स तो सॉरी रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट एंड 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा, मतलब इस बार पक्का अलग अलग है। फिर से देखिए d ग्रेटर देन 0 डिस्टिंक्ट रूट्स, पिछला बार d इक्वल टू 0 आया था इसलिए इक्वल रूट्स आ रहा था। चलिए सॉल्व करते हैं अभी इसको। रूट 12 आ गया ना, मतलब 12 में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो x इक्वल्स हो जाएगा माइनस b कितना है, b है -6, मतलब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6, फिर प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका वैल्यू हमको पता है कितना है 12 है, और बाई 2 इंटू 2 मतलब 4। तो दो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, एक आएगा x इक्वल्स टू 6 प्लस रूट 12 बाई 4 और दूसरा आएगा 6 माइनस रूट 12 बाई 4। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, जैसे 12 को रूट से निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कॉमन लेके 4 से काट सकते हैं, ये सब चीज़ कर सकते हैं। चलिए ये हो गया हम लोग का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 एंड 3। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.4 का, क्योंकि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k का वैल्यू निकालना है। क्या किसमें देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो ही है, सो दैट SHOW नहीं सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, मतलब k का वैल्यू तब निकालिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जबकि ये चीज़ दिया हुआ है कि इसमें जो रूट आने वाला है वो इक्वल रूट ही है, ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सॉरी। गिवन क्या है कि इक्वल रूट्स है। अरे भाई अगर इक्वल रूट्स होगा तो हमको एक चीज़ यहाँ पे दे दिया इनडायरेक्टली, क्या d इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि d इक्वल टू 0 में ही इक्वल रूट्स देता है। अब d का मतलब होता क्या है, d का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये इसका मतलब गिवन है, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि हैव सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। ठीक है, तो अभी पुट करेंगे वैल्यू। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, तो पहला वाला क्वेश्चन ये है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें a कितना है, a है 2, b कितना है, b है k, और c कितना है, c है 3। इस सब चीज़ का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि ये पार्ट मेरा गिवन है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 गिवन है, तो b की जगह में, b स्क्वायर की जगह में ये पुट करेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 a की जगह में 2 और c की जगह में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हो जाएगा k स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, तो k इक्वल टू कितना होगा, k इक्वल टू होगा प्लस माइनस रूट अंडर 24 का मतलब, तो 24 का मतलब देख लीजिए 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, मतलब ये चीज़ रह जाएगा रूट के अंदर, ये निकल जाएगा रूट के बाहर, मतलब 2 रूट 6 होगा। मतलब k का 2 वैल्यू आ गया, एक प्लस 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 6 एंड माइनस 2 रूट 6, ये आ गया k का मेरा 2 वैल्यूज आंसर। समझ में आ गया k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे दे दिया इक्वल रूट्स, इस क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन में भी। हम लोग को बस पता करना था कि k का वैल्यू कितना होगा, मतलब ये चीज़ मेरा गिवन था, इसको हम लोग वैल्यू पुट किए, इक्वालिटी इक्वेशन का वैल्यू सब इसमें पुट कर दिए, ABC का वैल्यू इक्वल टू कर दिए 0 से और निकाल दी k का वैल्यू। बहुत बढ़िया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अब, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का 2, इसको मिटा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कितना दिया हुआ है, kx x माइनस 2 और प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे kx इंटू एक्स तो हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a कितना है, a है k, b कितना है, b है माइनस 2k और c कितना है, c है 6। ठीक है, बहुत सही है। अभी हम निकालेंगे d, जो कि दिया हुआ है इक्वल टू 0। d निकालेंगे नहीं, d इक्वल टू दिया हुआ है 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल रूट से दोनों क्वेश्चन के लिए लागू होता है। इसका मतलब मेरा ये भी दिया हुआ है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। पुट कर दीजिए वैल्यू b के जगह में माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a के जगह में क्या k और c की जगह में क्या 6, तो माइनस 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर
माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 6 जा 24 और इधर के। इस दोनों में से हम लोग के कॉमन लेंगे, और भी कुछ कॉमन आएगा, हाँ 4 भी कॉमन आएगा और के भी कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा बस के और यहाँ बचेगा 6 इक्वल टू 0। तो एक बार हो जाएगा 4 के इक्वल टू 0, जिससे कि के इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये पहला आंसर। और में क्या बोलेंगे के माइनस 6 इक्वल टू 0, तो दूसरा में क्या आ जाएगा के इक्वल टू 6, ये दूसरा आंसर। मतलब मेरा 2 आंसर आया, के इक्वल टू 0 एंड 6, दैट्स इट। समझ आ गया? दिख रहा है नीचे तक बोर्ड? हाँ सही है, ठीक है। कुछ नहीं किए, इसमें भी इक्वल रूट्स दिया हुआ था तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 किए, सबका वैल्यू पुट कर दिए जो दिया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले फॉर्म में लाए, उसके बाद ए बी सी का वैल्यू निकाल के पुट कर दिए, इक्वल टू 0 कर दिए, सॉल्व करके 0 निकाल दिए, बस खत्म हो गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.4 का, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। मतलब मैंगो ग्रूव मतलब मैंगो लगाना है, बहुत सारा ट्री लगाना है, बट कैसा लगाना है? रेक्टेंगुलर एरिया में लगाना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर एरिया में लगाना है। कैसा रेक्टेंगल होना चाहिए कि whose length is twice its breadth, ये जो भी लेंथ होगा ये ब्रेथ का 2 गुना होगा। मान लीजिए ब्रेथ अगर x है तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2 गुना, मतलब 2x, और इसका एरिया कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्या ये पॉसिबल होगा क्या? तो हमको पता है कि भाई एरिया दिया हुआ है 800, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, 2x इंटू एक्स करेंगे, इक्वल्स टू 800 की इक्वल होगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब इसको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे x का वैल्यू अगर क्या आ रहा है, मतलब इसका d निकालेंगे। d बोले तो डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे, बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, और देखेंगे ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आ जाए तो बोलेंगे हाँ 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 पॉसिबल है, पॉसिबल है। और अगर लेस देन 0 आ जाए तो बोले ना एकदम नहीं, पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम लोग ग्रूव्स बना ही नहीं सकते हैं जिसका लेंथ 2 गुना हो उसके ब्रेथ से, और 800 मीटर स्क्वायर 800 मीटर स्क्वायर एरिया भी आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा बोल देंगे कब? जब डिस्क्रिमिनांट 0 आए, डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 आए, ठीक है, डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 आए। चलिए शुरू करते हैं फिर। अभी यहाँ पे सबसे पहले लेट आउट कर लेंगे कि लेट द ब्रेथ बी x, लेट द लेंथ बी 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एरिया इक्वल्स टू, या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव लिख लीजिएगा आप लोग। दिया हुआ कितना? 800। तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू 2x, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 800, मतलब हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। इसको यहाँ इधर लाएंगे, इसको ऐसे लाएंगे, ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशन मेरा आया इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लिखे। तो अगर लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में तो कैसे लिखेंगे? कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, 2x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस माइनस 800 इक्वल टू 0। मतलब मेरा a कितना आ जाएगा? मतलब मेरा a आ जाएगा 2। b क्या होता है? b होता है कोफिशिएंट ऑफ x। x है ही नहीं, इसका मतलब पक्का है जो कोफिशिएंट ऑफ x था वो 0 था, तभी तो x गायब हुआ। और c कितना हो जाएगा? c हो जाएगा माइनस 800। अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे? इससे हम लोग निकालेंगे d। इससे हम लोग क्या निकालेंगे? d इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर मतलब 0 माइनस 4 a कितना है? a है 2, c कितना है? c है माइनस 800। तो हो जाएगा कितना सॉल्व करके? तो 4 टू जा 8 और ये माइनस मिलकर बना देगा प्लस, और 8 इंटू 8 हो जाएगा 64 और 2 को 0, मतलब डी पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अरे भाई डी ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब हाँ पॉसिबल है। बोलेंगे क्या? हाँ पॉसिबल है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव? तो पॉसिबल कब होगा? जब कुछ x का वैल्यू निकलेगा पॉजिटिव में, मतलब रियल नंबर में कुछ निकलेगा, तो हाँ x का वैल्यू कुछ निकल जाएगा। कैसे पता चला? d इज ग्रेटर देन 0 आया इसलिए पता चला। उससे क्या पता चला? इससे पता चला कि रियल रूट्स आएगा। रे बाबा, रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स नहीं। नो रियल रूट एग्जिस्ट हो जाता तो बोलते कि ऐसा कोई ब्रेथ होगा ही नहीं, ऐसा कोई लेंथ होगा ही नहीं जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। बट इसमें हो रहा है कि ऐसा कुछ लेंथ होगा, ऐसा कुछ ब्रेथ होगा जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है,
तो हम लोग निकालने बोला नहीं इसमें, बस इतना ही बोला है, तो निकाल हम लोग बोल दिए कि हाँ इट्स पॉसिबल। अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, उसमें क्या है। क्या करेंगे, इसका नोट डाउन कर लीजिए, फिर निकालते भी थोड़ा सा। हो गया, ठीक है। निकालना कैसे है, निकालना ऐसे है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a कर देंगे, ठीक है। तो माइनस बी तो गायब है, ज़ीरो हो गया, मतलब जीरो लिखेंगे, ऐसा नहीं कि जीरो लिखबे नहीं करेंगे, जीरो लिखेंगे क्यों, क्योंकि फिर आप लोग बोलिएगा कि दो आंसर आप क्यों लिख रहे हैं, इस तरह से कुछ होगा तो ज़ीरो प्लस माइनस एक हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, ये है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था 6400 और बाई 2a, 2 इंटू ए कितना है 4, सॉरी ए 2 है, मतलब 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। अच्छा ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 6400 का मतलब रूट से निकलेगा तो क्या होगा, ये 64 8 बन के निकलेगा और 2 0 1 0 बन के निकलेगा और बाई 4। एक बार 0 प्लस 80 बाई 4 करेंगे इस पर दो आंसर तो आएगा। एक बार x इक्वल टू 0 प्लस 80 बाई 4 करेंगे, एक बार 0 माइनस 80 बाई 4 करेंगे। 0 प्लस 80 बाई 4 में ये 80 बाई 4 आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, और ये माइनस 80 में माइनस 20 आएगा, तो x इक्वल टू माइनस 20 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आया वैल्यू तो आया बट पॉसिबल नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रेक्टेंगल का बात कर रहा है, उसका लेंथ का बात कर रहा है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। कुछ और चीज़ का क्वेश्चन होता तो पॉसिबल होता। ये आंसर अपना दे देता है, ये थोड़ी जानता है कि रेक्टेंगल का बात कर रहा है, लेंथ का बात कर रहा है, कि किसी और नंबर का बात कर रहा है, इसको नहीं पता, ये अपना काम करके दे देगा, उसके बाद आपको जज करना है कि अच्छा ये लेंथ का बात है तो ये नहीं पॉसिबल होगा। मतलब ये ब्रेथ 20 है तो लेंथ कितना होगा इसी का दुगना, ये ब्रेथ था, लेंथ कितना होगा इसी का दुगना, मतलब 40। अब 40 20 करके देख लीजिए, एरिया आ जाएगा 800 मीटर स्क्वायर, 20 इंटू 40 4 टू जा 8 और 2 को 0 800, मतलब मेरा बात सेटिस्फाई कर जा रहा है, मेरा बात नहीं क्वेश्चन का बात सेटिस्फाई कर जा रहा है, ठीक है। हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ये है आम जिंदगी तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का, क्योंकि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो, मतलब क्या ये जो फॉलोइंग एक सिचुएशन दिया हुआ है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, मतलब क्या ये पॉसिबल है, मतलब वही पॉसिबल का मतलब d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या d इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉट पॉसिबल कब होगा, जब d लेस देन 0 हो जाए, ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा। इफ सो, अगर ऐसा है, अगर पॉसिबल है तो उसका प्रेजेंट एजेस निकालिए, मतलब वही एज यूज का प्रॉब्लम होगा। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों की कहानी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। निभा जदिया, दो फ्रेंड है, दोनों का एजेस को प्लस करने के बाद 20 आ रहा है, बताइए। 4 years ago the product of their ages is, क्या लिखा हुआ ये, 4 years ago the product of their ages in years was 48। मतलब अगर 4 साल पहले जाएंगे हम लोग, 4 साल पहले इस फ्रेंड का और उस फ्रेंड का दोनों का एज देखा जाए और उसका प्रोडक्ट किया जाए, तब कितना आएगा 48 आएगा। सॉल्व करते हैं, ये पॉसिबल है कि नहीं वो बताना है। मतलब पहले लेट करते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज of first friend is x years and let the present age of second friend is, कितना ले लें, y years, y क्या, y years। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहला चल लाइन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, मतलब यही x और यही y मिलके है 20, इक्वेशन नंबर 1। अब 4 साल पहले भेज दो दोनों को, 4 years ago, फ्लैश बैक, ब्लैक एंड वाइट, 4 years ago। तो फ्रेंड 1 का एज कितना रहा होगा, x-4, फ्रेंड 2 का भी एज कितना रहा होगा, y-4। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना था, 48 था। यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, इस y को हटा देंगे, y को लिख देंगे 20 - x, खत्म, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट। अब इस y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, कितना आएगा देखते हैं। ये हो जाएगा x-4, y के जगह में लिख देंगे 20 - x और -4 और इक्वल टू 48। सॉल्व करेंगे, ये चीज़ कितना आएगा, x-4
यहाँ आ जाएगा 20 माइनस 4 मतलब 16 और माइनस एक्स इक्वल टू 48। इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है, जिसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग पता कर पाएंगे उसका डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं, डी का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्लास 12 में आएगा, अभी नहीं जानना है। मैं ये लेट रूट हटाता हूँ, फर्स्ट फ्रेंड का x है, सेकंड फ्रेंड का y है, इतना याद रखना है। कहीं लिख लेते हैं हम लोग ये चीज़, पहला फ्रेंड का x है, सेकंड फ्रेंड का y है। ठीक है, चलिए अब एक y माइनस एक्स भी आया है, इसको भी कहीं चिपकाते हैं। y इक्वल टू कितना आ गया है 20 माइनस एक्स, ये यहाँ साइड में कर लेते हैं कहीं। बाकी सॉल्व खाली किसको करना है उसको रखते हैं, बाकी सब मिटाते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करना है। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, या फिर सॉल्व कर लेते हैं ऐसा नॉर्मली बच्चा जैसा। x लिखेंगे और इस पूरे को लिखेंगे 16 माइनस एक्स, माइनस 4 लिखेंगे और फिर इस पूरे को लिखेंगे 16 माइनस एक्स, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। x इंटू 16 तो हो जाएगा 16x, x इंटू एक्स तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 तो कितना हो जाएगा 64, और माइनस 4 इंटू एक्स, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4x, और इक्वल टू कितना 48, ये आ रहा है। फिर से चेक कर लीजिए एक बार, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू क्या 48। सॉल्व करते हैं इसको। पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए, 16x और 4x को प्लस करेंगे तो हो जाएगा प्लस 20x, माइनस 64 को भी लिख दिया और इस 48 को इधर लेके आए तो माइनस 48 और उधर इक्वल टू 0, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कुछ माइनस में आएगा। 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 6 प्लस 1 7 और 11, 1 1 2 आ रहा है। ठीक है, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। इसमें मेरा a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 1, b आ जाएगा माइनस 20 और c आ जाएगा 112। मतलब डायरेक्ट हम नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट हम x का वैल्यू निकाल सकते थे और निकाल के फिर बोल सकते थे कि नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, या फिर निकल जा रहा है, इतना है आंसर। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, पहले तो यही सॉल्व करके बताना है कि पॉसिबल है कि नहीं है, पहले येस नो बताना है। अगर येस है तभी सॉल्व करना है, नो है तो सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। ये काम कब आएगा, जब ये आंसर इसका येस होगा तभी हम लोग निकालेंगे और काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आने वाला। तो पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी इक्वल टू होता है क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400, तो यहाँ लिख देंगे 400 माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू सी 112, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 448 आ रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं 448। कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 48। मतलब डी कितना आ रहा है, डी लेस देन 0 आ रहा है, डी लेस देन 0 आ रहा है, मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर या फिर यहाँ पर लिख देंगे नो रियल रूट्स। उसके बाद वाला लाइन में लिखेंगे देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया क्यों नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि d लेस देन 0 आ रहा है, d लेस देन 0 आ रहा है। d अगर लेस देन 0 आता है तो पॉसिबल नहीं होता है। हो गया, मिटाऊं मैं इसको। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का और इस चैप्टर का भी। तो ये रहा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.4 का, जो कि फिर से इज इट पॉसिबल वाला क्वेश्चन है। मजा आ रहा है ना ऐसा क्वेश्चन में कि नो आ जाए, अच्छा यार आगे सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, और यस आ जाएगा तो दिक्कत होता है थोड़ा सा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 दिया हुआ है, जिसका एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। ऐसा क्या पॉसिबल है, ऐसा कोई रेक्टेंगल बनाना, ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर 80 हो और एरिया 400 हो। अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ निकालिए। तो वही करेंगे, लेट द लेंथ बी x, लेट द ब्रेथ बी y। पेरीमीटर गिवन क्या क्या है, गिवन दिया हुआ है पेरीमीटर इक्वल्स टू 80। पेरीमीटर का मतलब कितना होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 80 होगा। ठीक, 2 इंटू एल प्लस बी का मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 80 होगा।
इस 2 को उधर भेजेंगे, इधर 2 इंटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/2 मतलब 40। तो यहाँ से y का वैल्यू को अलग कर लेते हैं 40 और x को उधर भेजेंगे तो -x, ये आ गया y का वैल्यू। अब एरिया का बात करते हैं, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 400। नहीं समझ में आया क्या ये वाला? अरे यार पेरीमीटर लेंथ माने हैं x, ब्रेथ माने हैं y, पेरीमीटर दिया हुआ है 80, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो वो है 80 के बराबर। तो 2 इंटू लेंथ कितना माने हैं हम लोग, x माने हैं, ब्रेथ कितना माने हैं, y माने हैं, लिख दिए हर चीज़। यहाँ 2 इंटू में था, उधर भेजे तो डिवाइड हुआ और डिवाइड होकर 40 बना दिया 80 को। तो मेरे पास क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल टू 40। बट यहाँ पे 2 वेरिएबल आ रहा है, तो एक वेरिएबल में वो कन्वर्ट करना है हमको, y चाहिए ही नहीं, तो हम y को अलग करके 40 माइनस x लिख दिए। अब एक चीज़ और क्या दिया हुआ है, एरिया 400। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400। लेंथ कितना है x, ब्रेथ कितना है y और इक्वल टू कितना है 400। बट यहाँ पे भी 2 वेरिएबल, तो क्या करेंगे, रिप्लेस, y को 40 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, x और y की जगह में 40 माइनस एक्स इक्वल टू क्या 400। तो x इंटू 40 तो हो जाएगा 40x, x इंटू माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 400। तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं, फिर प्लस 40x लिख देते हैं और इस 400 को इधर लेके आते हैं तो -400 इक्वल टू 0। थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा a का वैल्यू आ जाएगा 1, b का वैल्यू आ जा रहा है -40 और c का वैल्यू आ जा रहा है 400। ठीक है, अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं। कब पॉसिबल होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए या तो इक्वल टू 0 आ जाए। कब पॉसिबल नहीं होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आ जाए। तो देखते हैं पहले पॉसिबल है कि नहीं। मैं इसको मिटा दूंगा, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं खाली इसको रखूँगा और इसको रखूँगा, बाकी सब मिट जाएंगे। हो गया, मिटाऊँ? ठीक है। चलिए, काम का चीज़ बस रह गया, बाकी सब मिट गया। तो हम लोग निकालते हैं अभी डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, बी है -40, मतलब -40 का स्क्वायर माइनस 4a। a कितना है, a है 1 और c कितना है, c है 400। सही है। माइनस 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 का स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 1 0 का स्क्वायर 2 0 हो जाएगा, मतलब 1600 आ रहा है। माइनस 4 इंटू 4 16 और 2 0 1600। अरे ये तो 0 आ गया, मतलब दैट इज डी कितना आ गया 0। मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, भले एक करेगा, मतलब सेम आएगा, इक्वल रूट्स हो जाएगा, बट रियल रूट्स एग्जिस्ट। मतलब हम लोग को निकालना पड़ेगा यार हम लोग को लेंथ ब्रेथ निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। मतलब यस इट्स पॉसिबल लिख देना, यस इट इज पॉसिबल to design such a rectangular park। हाँ, ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है, बनाओ जाके। अभी करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 और निकालते हैं ये x का वैल्यू। क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अच्छा, ठीक है, सॉल्व करते हैं। माइनस बी की जगह में क्या लिखेंगे, -40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब रूट अंडर क्या हो जाएगा 0। थोड़ा सा सहूलियत है, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब ही डी होता है, डी इक्वल टू आ गया 0 और बाई 2 इंटू a कितना है, a कितना है 1, मतलब इंटू 1 लिखने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, तो 2 लिख देंगे बस। इसको थोड़ा सा ऐसे करके उठा के ऐसे शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू 40 माइनस एक्स। ये स्मार्ट बोर्ड इंटरैक्टिव तो है नहीं कि उठा के हम इधर उधर करते रहें। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसका अब कोई काम बचा नहीं, इसका काम बचा है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस रूट अंडर 0 मतलब सिर्फ 0 और बाई 2 प्लस माइनस 0 लिख रहे हैं ना हम, पता है हमको, आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा। x इक्वल हो जाएगा 40 प्लस 0/2 और एक हो जाएगा 40 माइनस 0/2।
इन दोनों केस में +0 का कोई फ़र्क नहीं, इसमें भी -0 कोई फ़र्क नहीं, बट x का आएगा 2 वैल्यू, एक 20 दूसरा भी 20। ठीक है, दूसरा भी 20 पहला भी 20। अच्छा अभी y निकाल लेते हैं, तो y भी 20 आने वाला है। y इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस x कितना है 20, तो y इक्वल टू आ जाएगा कितना 20। मतलब क्या कि लेंथ भी आ रहा है 20 मीटर्स, ब्रेथ भी आ रहा है 20 मीटर्स। क्या ये सही बात है, मैच कर रहा है? तो बोल रहा है पेरीमीटर 80 है। पेरीमीटर 80 मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं 80 आ रहा है कि नहीं। 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 20 प्लस 20 मतलब 40, या आएगा 40 इंटू 2 मतलब 80। हाँ आ जा रहा है, सही है। अब एरिया निकालते हैं। एरिया मतलब क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 20 इंटू 20 400 आ जाएगा। सही बात है क्या? हाँ सही है, मतलब हम लोग सब सही किए हैं। इसी के साथ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है एक्सरसाइज 4.4 का, और साथ में एक्सरसाइज 4.4 भी खत्म होता है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज 4.4, और साथ में चैप्टर 4 भी खत्म होता है। सारे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देखिए, डाउट पूछिए, और क्या ही बोले यार, धन्यवाद।